बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 150A। हज़रत इंसान की किरदार साजी। डिसीज़ ऑफ माइंड, क़ुलूब की बीमारियाँ। फरमाने अलाही के मुताबिक इंसानी नफ्स की सबसे बड़ी बीमारी झूठ है। झूठ तमाम कल्बी अमराज की जड़ है। हर बंदा अपने कलम में झांक कर अंदाज़ा लगा सकता है कि उसका कल्ब झूठ से कितना मगलूब है। अगर कल्ब झूठ से मगलूब नहीं है तो वो कल्ब साफ और शफाफ है। उसमें हकीकत का अक्स कबूल करने की सलाहियत है। इस तरह हर बंदा अपने कल्ब की सेहत और तंदुरुस्ती का खुद ही अंदाज़ा कर सकता है। अगर बंदा अपने हर रोज़ की कारकर्दगी पर गौर करे तो उसे अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि उसने दिन भर कितना झूठ बोला है और कितना सच कहा है। माशरती ज़िंदगी में उसने कितनी बार दिन में हक को जुटलाया है और या हक को जुटलाने वालों का साथ दिया है। सबसे अहम सवाल इंसान के कल्ब के सामने यही है कि उसने ख्वाहिश नफ्स की खातर हक बात को जुटलाने के लिए किसी भी किस्म की कोई कोशिश या प्रोपेगेंडा तो नहीं किया। कुछ लोग नफ़ा और नुकसान से कते नज़र सिर्फ अपनी बेबाकी जाहिर करने के लिए शेखी में आकर झूठ बोलते हैं। कई बंदे हक परस्त लोगों को धोखा देने के लिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोग अपने आप को फरेब देने के लिए हक बात से नज़रें चुराते हैं और झूठ के मुकाबले में खामोश रहते हैं। अपनी इस कार्रवाई को मुसलहत का नाम देते हैं, लेकिन इस खुद फरेबी और मुसलहत से इन लोगों के क़ुलूब में आराम व सुकून गारत हो जाता है और ये लोग मज़ीद इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं। ये लोग तरद्दुद में पड़कर वसवसों और शकूक व शुबहात की दलदल में फंस जाते हैं। झूठ खा किसी भी शक्ल में हो, इससे इंसानी कल्ब मुतमईन नहीं होता। इंसान का कल्ब हर वक्त बेकरार और बेचैन रहता है। झूठ असल में उस तिनके की तरह है जो अगर मुंह में चला गया है तो इंसान की बेकरारी बढ़ जाती है। तिनका मुंह में कभी भी छुप नहीं सकता। जब तक तिनका मुंह में रहता है इंसान अपनी ज़बान हलाता रहता है, हत्ता कि बड़ी एहतियात से इस तिनके को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, वरना ज़बान इस तिनके के साथ टकरा कर ज़ख्मी हो जाती है और अपने चखने की हिस्स खो बैठती है। जब ज़बान की जायके की हिस्स मुतासर होगी तो मैदे में
कई दूसरी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जिस तरह मुंह में तिनका नहीं ठहर सकता, इसी तरह झूठ इंसानी कल्ब में बेकरारी और इज़्तिरारी कैफियत पैदा कर देता है। कल्ब को उस वक़्त तक आराम व सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि इस झूठ से निजात हासिल ना कर ली जाए। झूठ से कल्ब में वसवसे पैदा होते हैं। वसवसे का पैदा होना इस बात की अलामत है कि कल्ब में शैतान की आमदो रफ्त जारी है। हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। फरमाने इलाही है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यासीन 60। क्या मैंने यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हें ए इंसानों हदायत नहीं की थी क्या औलाद आदम कि तुम शैतान की इबादत ना करना। बेशक वो यानी शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यासीन 60। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।